हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं और साथ ही में वो स्टॉक जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने इस वीक के अंदर लगभग 1000 पॉइंट की मूव दी ऊपर और नीचे मिला के, और जहां से ये शुरू हुआ था लास्ट वीक लगभग उससे 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ। पर अच्छी बात यह है कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17150 का, वहीं पे इसने सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी। अब निफ्टी इस बड़े चैनल में जो 17150 से लेके लगभग 17800 तक का है, और निफ्टी में लॉन्ग होने के लिए अब 17360 का लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल क्रॉस होते ही हम 17600 और उसके बाद 17800 तक के लेवल देख सकते हैं। और आरएसए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और जैसे ही निफ्टी फ्राइडे के टॉप को क्रॉस करेगा ये आरएसए भी हम देखेंगे 60 की तरफ जाएगी, और अगर इसने इसको भी क्रॉस किया तो हम बहुत ही अच्छी अप मूव देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम इस चैनल को एक्सटेंड कर देते हैं, और इस चैनल को एक्सटेंड करके हम देखेंगे कि जैसे ही ये चैनल को क्रॉस करेगा, जो कि एक ईयर लॉन्ग चैनल है, तो इसके लिए ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे और इस चैनल के रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बनाकर निफ्टी एक अच्छी अप मूव दे सकता है, जहां पर फर्स्ट टारगेट 17800 का, और अगर वो भी क्रॉस हुआ तो हम लगभग दोबारा से 18000 के टारगेट देख सकते हैं। और अगर किसी कारण से निफ्टी ने दोबारा से 17150 का लेवल तोड़ा तो फिर ये नीचे वाले चैनल में आ जाएगा, जहां पर हमारा अगला सपोर्ट होगा 16800 का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी इस वीक काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, और थर्सडे को जब बड़ी गिरावट आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी दोबारा से 38000 के आसपास सपोर्ट लेगा, बट उसने उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 38400 का, वहीं से सपोर्ट लिया। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इसके बारे में कहा था कि 38400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूटा तो शायद 38000 तक जाएगा। बट ये अच्छा साइन था कि 38400 से इसने वापसी की, और आज जहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस ली है वही सेम रेजिस्टेंस इसने 6 अक्टूबर को ली थी। यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये सेम लेवल्स पे ही इसने रेजिस्टेंस ली थी 6 अक्टूबर को, आज फिर वहीं से ली है। तो अब हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन हो गया कि अगर फ्राइडे के टॉप को बैंक निफ्टी क्रॉस कर ऊपर जाता है तभी हमने इसमें बाय करनी है, जो कि 39600 का लेवल है। और ये क्रॉस करते ही हम लगभग 40000 का लेवल, और अगर वो भी क्रॉस हुआ तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो लगभग 40900 का है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अप मूव आ सकती है। आरएसआई भी क्लियर इंडिकेशन दे रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी के लिए अच्छा लग रहा है अगर ये 39600 के ऊपर जाता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए टिकता है। अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी नीचे आया तो हमारे पास फिर दोबारा से 38400 का एक पहला सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट है इसका 38000 का। अगर ये भी टूटता है तब हम एक काफ़ी पैनिक देख सकते हैं, और फिर बैंक निफ्टी के लिए जो नीचे के रास्ते हैं लगभग 36800 तक के हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं सपोर्ट लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स इस टाइम बहुत ही अनसर्टन है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप जब भी प्रॉफिट में आ रहे हैं इंडेक्स के अंदर तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और इस अनसर्टन मार्केट में भी हमारी निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 4 बार इस शीट ने काम किया और निफ्टी ने इसके लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, जहां से बहुत ही बढ़िया हमें अप मूव मिली और काफ़ी प्रॉफिट हुआ इंट्राडे निफ्टी ट्रेडर्स को। और ऐसे ही बैंक निफ्टी ने भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए अक्टूबर में। इसके अलावा डेली बेसिस पर भी हम इंडेक्स और स्टॉक्स के लेवल अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं उन सिलेक्टेड स्टॉक्स की जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला और सबसे कन्विंसिंग स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर हमें पहले भी प्रॉफिट्स दे चुका है, और आज जहाँ पे मार्केट इतनी रिकवरी दिखा रही थी, ऑटो सेक्टर नीचे की तरफ था, और यहाँ पे भी आप दे सकते हैं टीवीएस मोटर ने एक शूटिंग स्टार बनाया है, और बनाया भी उसने अपने टॉप की रेजिस्टेंस के पास है। तो ये हमारे लिए एक डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि टीवीएस मोटर का जो हाई लगा था लगभग 1097 का थोड़े दिन पहले, आज इसने उसे क्रॉस किया बट साथ के साथ ही नीचे आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन है। तो टीवीएस मोटर हमारे लिए क्लियर सेल है। अगर ये 1065 के नीचे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें हम जो टारगेट है देख सकते हैं 1050, और उसके बाद लगभग 1000 तक के। और आरएसए भी अगर आप देखेंगे ये 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पिछले 3-4 दिन से वहीं पे अटका हुआ है। तो 1065 के नीचे जब ये आता है तो आरएसए भी हमारी 60 के नीचे आ जाएगी, और हम मोमेंटम के साथ इस स्टॉक को नीचे आता देख सकते हैं, और जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा 1097। इस लिस्ट में हमारा दूसरा स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब भी हमने लगभग 2 वीक पहले दिया था और इसने अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद सडनली ये दोबारा से नीचे आया और इसने अपने चैनल का सपोर्ट लिया। अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने इसको 3542 के ऊपर बाई के लिए कहा था, और आज भी हमने इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया। इस ट्रेड को कंटिन्यू किया जा सकता है, और अगर ये 3590 के ऊपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें बाई की जा सकती है, जहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा लगभग
3675 के आसपास और दूसरा टारगेट होगा आपका 3790 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग कैंडल का लो यानी 3540 और यहाँ पे आप RSI भी देखेंगे बहुत ही अच्छे से 40 को क्रॉस करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। पिरामल एंटरप्राइजेज हालांकि काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट आप देखेंगे पिछले 4 दिन से ये लगभग 800 के सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है। ये कंडीशनल बाय है। अगर ये स्टॉक 835 के ऊपर निकलता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें बाय किया जा सकता है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा लगभग 860 के आसपास और सेकंड टारगेट होगा लगभग 900 के आसपास। तो ये कंडीशनल बाय है, ये प्राइस क्रॉस करने के बाद इसे खरीदना है। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 810। इस लिस्ट का हमारा चौथा स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क भी आप देखेंगे तो काफ़ी देर से इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ग्लेनमार्क के लिए 395 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और पिछले 2 दिनों में इसने उस लेवल को टेस्ट किया, बट साथ के साथ ही वापस आ जाता है। अगर मंडे या उसके बाद ग्लेनमार्क 397 के ऊपर निकलता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसको बाई किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 410 और उसके बाद 425। इसमें RSI भी आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और जैसा कि मार्केट रिकवरी दे रही है उस हिसाब से हो सकता है ये 397 के ऊपर जाए और टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों ही दे दे आपको नेक्स्ट वीक के अंदर। इसका स्टॉप लॉस होगा 390। हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक है BPCL भी आप देखेंगे कि क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, बट ये हमारे लिए प्योरली कॉन्ट्रा ट्रेड है और उसका रीज़न ये है, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग जून के अंदर इसने एक सपोर्ट लिया था 290 के आसपास। यही सपोर्ट इसने 2020 में भी लिया था, तो इसी को हम कैश करने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्टॉक 290 के आसपास या 292 के आसपास आता है और वहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है डेली बेसिस पे, तब हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, इसको बाय करेंगे, जहाँ पर आपके जो टारगेट आएंगे लगभग 315 और उसके बाद 330 तक के हैं। और RSI भी आप इसकी देखेंगे तो लगभग 40 के अराउंड होवर कर रही है। तो अगर आपको 290 के आसपास डेली बेसिस पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो ये कंडीशनल बाय है। इसका स्टॉप लॉस होगा 285। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।